महमूद मदनी है, वो कह रहे हैं कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। 2025 में क्या मतलब है जिहाद? देखो, हाँ। जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ बगावत या अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। तो अगर लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो जिहाद कह लो या संघर्ष कह लो या ये कह लो क्या नाम है जो लोग करते हैं सड़क पे मार्च कह लो, और शब्दों का हेर फेर है। जिहाद शब्द से इसको खाली एकदम इसको मुस्लिम समझ ना समझे, शब्दों के मीनिंग में जाए। ब्लास्ट होता वो भी तो जिहाद कहा भाषा जाता है। किसी रिलीजन की बपौती नहीं है, भाषा किसी समाज की बपौती नहीं है। भाषा का सिर्फ और सिर्फ मतलब है किसी सत्य बात से, वास्तविकता से परिचय कराना ही भाषा का असली मकसद है। जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष, और अन्याय जनता के साथ होगा तो जनता संघर्ष हमेशा करती आई है। वही मदनी ने अगर कहा है कि जिहाद होगा, बस भाषा का फर्क है, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। पर देश के लोग तो ये कह रहे हैं कि जहाँ ब्लास्ट होता वो भी तो जिहाद ही होता है। अरे ब्लास्ट का तो इस देश में पता ही नहीं होता कैसे है। मैं बार बार इस बात पे बोल चुका हूँ, देश के अंदर सबसे बड़ी एक गद्दारी देश के साथ जो चल रही है। देश में जो भी सरकारें आई अभी तक उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी को अपनी बपौती बनाया। इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए अपोजिशन को दबाने के लिए, लोगों के फोन टेप करने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो काम हो रहा है। पर सुनो भी तो जिहाद ही है ना, वो जिहाद का सुनो, एक पूरी बात सुनो। देश के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, सब कुछ काम जो भी सरकार करती है वो जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति है। पार्लियामेंट क्योंकि जनता का दरबार है, जनता के नुमाइंदे हैं। तो इस देश के इंटेलिजेंस एजेंसी का पार्लियामेंट को कुछ पता नहीं, पार्लियामेंट को कुछ पता नहीं क्या काम करे, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और देश को शक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह पुलवामा और क्या पहलगाम के आतंकियों का अभी तक जितना पता चलना चाहिए था लोकतांत्रिक देश के अंदर, उस स्टोरी का वो नहीं पता है, लोगों को शक है। इसलिए मैं तो बार बार इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को कहता हूँ, भाई आप संविधान के तहत हैं, संविधान के प्रति हम सब समर्पित हैं। कोई सो कॉल्ड सरकार, कोई सीएम पीएम, इनके प्रति कोई जवाबदेही होने की जरूरत नहीं अगर वो काम गलत कराते हैं। और आपको खुद इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, रिटायर्ड अफसरों की तरफ से बात आनी चाहिए कि हाँ, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। और इसीलिए देश को शक भी है, बहुत बार हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी फोर्सेस का इलीगल तरीके से मिसयूज होता है, सरकारें करती हैं, गलत काम कराती हैं। इसलिए किसी भी देश में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री के गोलियों से अगर इसी देश के बच्चे मारे जाते हैं किसी भी रूप में, उनको आप आतंकवादी कह लो, उनको आप नक्सलवादी कह लो, देशद्रोही कह लो, पाकिस्तानी कह लो, कुछ भी कह के, इस तरह से ये उतना ही दब्बा है देश के लोकतंत्र पे। लोकतंत्र के अंदर अपनी ही पुलिस के द्वारा अपने लोगों का मारा जाना, ये सबसे बड़ा अपराध है लोकतंत्र के अंदर। जितने लोग जिस वक्त में मारे जाते हैं, समझो उतनी घटिया सरकार है, उतने ही घटिया लोग उस तंत्र में बैठे हैं। आप मदनी ने जो बात कही है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष होता है, होता रहेगा, बिल्कुल 100% सही बात है। आप समर्थन में उनके? समर्थन क्या होता है, मैं तो बात कह रहा हूँ ना क्लियर। हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष होता है। वो मदनी कह ले, बलराज मलिक कह ले, आप कह लो, कोई प्राइम मिनिस्टर भाषण में कह ले, हकीकत है ये कि जब भी अन्याय होगा, बच्चा ही घर में अपना बच्चा विरोध करता है, संघर्ष करता है, खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मुद्दे पे। जहाँ डिबेट ना हो पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ विधानसभाओं में डिबेट ना हो, वहाँ हाई कोर्ट को लेना चाहिए। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में डिबेट ना हो, बहुमत खाली के आधार पे चोरी चकारी से कानून पास किए जाते, उस देश की सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि नेपाल के अंदर जो तख्ता पलट हुआ, उसमें महाबेवकूफ़ी और घटियापन किसका था? वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही उन पे बैन लगा दिया, फेसबुक और उनके अकाउंट पे। ये तो जिस सुप्रीम कोर्ट को लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने चाहिए, वो सरकार की गोदी में बैठ के फैसला सुनाना था। फिर भाग्य सारे के सारे लंगोटा अपना दबा के, कोई मंत्री संतरी पीएम सीएम कोई नहीं मिला वहाँ पर, और चेंज हो गया। तो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट अपनी सार्थकता दिखानी चाहती है, तो डे बाई डे देखना चाहिए पार्लियामेंट सही चल रही है कि नहीं, बयान कोई प्राइम मिनिस्टर सही दे रहा कि नहीं दे रहा, कहीं पे कानून व्यवस्था सही है कि नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, लोगों के बोलने के राइट का हनन तो नहीं हो रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खाली मुकदमे जो कोई फाइल करेगा उसको सुनने के लिए नहीं है, रात को चौकीदारा करना मिलिट्री से भी ज़्यादा देश के अंदर किसी की ड्यूटी है तो वो हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू। SIR के नाम पे BLO सब लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कहें? अरे भाई, ये SIR पहली बात तो ये फ्रॉड है देश के साथ। इसमें कोई विदेशी नागरिक हमने तो मिला नहीं। तुम इतने दिन से, तुम्हारा 10-12 साल जिम्मेदारी है तुम्हारे पास इस देश की व्यवस्था संभालने के लिए, कितने लोग पकड़े हैं भाई? एक लड़की को बाहर भेज दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि उसको वापस बुलाओ। किसी का बाप यहाँ पर आए, किसी के फादर,
उन्होंने कहा मेरी बेटी को वहाँ 40-50 किलोमीटर दूर कैद है बांग्लादेश की जेल में, और वो ऐसे ऐसे गलत कर दिया, ज़बरदस्ती भेज दी, कागज़ दिखाओ, नहीं तो तुम बांग्लादेशी हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस लड़की को बुलाओ यहाँ पर, बाद में बात करेंगे। तो सरकार को कहा कि भाई उसको बुलाओ, गलत तरीके से तुमने भेज दिया। ये कुछ नहीं, ड्रामेबाज हैं खुद, ड्रामेबाज को ड्रामा नज़र आता है। खुद जो ड्रामेबाज होता है उसको हमेशा शब्द वो याद आएंगे जो अपने जीवन शैली में, आचरण में जिसके जो जिस तरह का आचरण है वो शब्द वो बोलता है। तो इसीलिए ड्रामा तो पार्लियामेंट में करवाता है, पार्लियामेंट में बैठता नहीं प्राइम मिनिस्टर, लंबे समय तक फेस नहीं करता, लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। और उसकी बीजेपी की पार्टी के तो लोग प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलत और बेवकूफ़ी भरी बात करे तब भी तालियां पीटते हैं, क्योंकि कैमरा पकड़ लेता है। अगर कैमरे में आप तालियां पीटते हुए नज़र नहीं आओगे तो आपका टिकट कट जाएगा। तो इस तरह के लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग जिन पे केस हैं पेंडिंग वो बीजेपी में हैं, वो एमपी बना दिए। अरे इसका मतलब बिना केस वाले आपको लोग ही नहीं मिल रहे कैंडिडेट, बताते हो आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। लानत है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि क्रिमिनल हिस्ट्री के लोगों को आप टिकट देते हैं, पैसे और ठग लोगों को, जो रेत की खान, पहाड़ की खान के ठेकेदार हैं जिन्होंने काला पैसा कमाया हुआ है, या वो अफसर जो घटिया रहे हैं आचरण में जिन्होंने पैसा कमाया, सारे इस तरह के लोगों को बिठा के फिर उनसे चोरी चकारी करवाते हैं कि वो बोल नहीं पाता ना। इसीलिए बार बार हमारे कई वकील भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के भी डॉकेट, उनके डॉक्यूमेंट रखते हैं, उनके नहीं तो उनके रिश्तेदारों के। एक जो कर्नाटका से हमारे चीफ जस्टिस आते थे, पिछले रिटायर हो गए, वो उन्होंने कहा जब मैं चीफ जस्टिस बना मेरे परिवार के ऊपर केस बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला सही ना कर सके या सरकार के पक्ष में कर दे। ये सिचुएशन है। देश का हर नौजवान जिसकी वोट है, हर नागरिक, वो सारे के सारे असली पार्लियामेंटेरियन हैं। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन पर निगाह रखो, ये क्या बदमाशी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अनडेमोक्रेटिक राजशाही वाले मकानों में रह के ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, ये आपकी बात उठाते कि नहीं उठाते। अगर वो पार्टी लाइन पे चलते हैं अननेसेसरीली आंख मीच के, तो उनका घेराव करना चाहिए लोगों को, कि ताकि देश के मुद्दे उठ सकें। कितने लोग देश का मुद्दा उठा पाते हैं आप सब को पता है। और वकील साहब, कई बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि देश में जो वैज्ञानिक सोच है वो खत्म होती जा रही है और पाखंडवाद की लिप्त में देश आ रहा है। यस, पाखंडवाद का तो सबसे बड़ा स्रोत हाउस है वर्णवाद। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पाखंडी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है जो वर्णवाद के पैरोकार है। वर्णवाद मानवता की दुश्मन है। वर्णवाद सबसे बड़ा कैंसर है पूरी धरती पे, और वो इंडिया में। जब से वर्णवाद इस देश में अगर किसी का शासन है तो आज तक वो वर्णवाद का है, बशर्ते बेशक यहाँ डेमोक्रेसी है। आज तो डेमोक्रेसी में जो पार्टी व्यवस्था की संभालने के लिए जिम्मेदारी है वो वर्णवाद की पैदाइश है। इसलिए सबसे ज़्यादा इस देश को जितना जल्दी समझेगा कि वर्णवाद को हमने खात्मा करना है, वर्णवाद की सोच के लोग जो आस्था के केंद्र बनाने में लिप्त है, चाहे वो और ढोंग करने में है। सबसे बड़ा ढोंगी अगर दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर है तो नरेंद्र मोदी है, जो ढोंग करता है, कितने तरह के कपड़े बदलता है, कभी लाल गेरुए पर अपने आप को संत बताता है, कभी जाके वहाँ सारे मंदिर की ठेकेदारी खुद ही ले ली, जैसे राम की सारी ठेकेदारी इसी की है, और एक भागवत साथ में बिठा लिया। तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि 2 रंड मलंग जो गृहस्थी नहीं चला पाए वो इस देश को मार्गदर्शन देने की चेष्टा में है, जो कि फेल होंगे। वो आस्था की दास्ता में देश को जगड़ना चाहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।